हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको भगत सिंह जी के शहादत के एक दिन की पहले वो पत्र जिसको सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो जाएगा तथा हर देशवासी के दिल में उनके प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम भगत सिंह जी के संक्षिप्त जीवन के बारे में जानेंगे, बाद में हम उनका अंतिम पत्र भी सुनाएंगे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम भगत सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। बचपन से यह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। यह ब्रिटिश स्कूल में न पढ़ करके एक गुरुकुल डीएवी में शिक्षा लिए। जब यह 11-12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर 40 किलोमीटर लगभग पैदल चलकर वहां से कुएं में मरे शहीद देशवासियों की भूमि से मिट्टी भर के घर लाए। इतने ही उम्र में उन्हें क्रांति की भावना जाग गई। बचपन में बंदूक बोने वाले भगत सिंह 13 वर्ष की आयु में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। किशोरावस्था से युवावस्था के बीच इन्होंने काकोरी कांड तथा सैंडर्स हत्या तक बड़े कांड कर चुके थे। बाद में बटुकेश्वर दत्त के साथ पहुंचकर खाली सेंट्रल एकेडमी में बम फेंका और यह नवचेतना जगाया कि हम किसी को मारने नहीं आए हैं, बल्कि आप हमारे देश से निकल जाइए। यह वहां पर अपने आप को इसलिए गिरफ्तार करवा दिए ताकि देश भर में क्रांति की आग बरकरार रहे। गिरफ्तारी होने के बाद इनको 2 साल के लिए जेल में रखा गया और 24 मार्च की जगह पर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। फांसी के अंतिम ख्वाहिश पर इन्होंने मार्क एंड लेनिन के बचे हुए 15 पेजेस को पढ़ने की इच्छा जताया। शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र लिखते हुए भगत सिंह जी लिखते हैं, जो कि 22 मार्च 1931 को लिखे थे। लिखते हैं, साथियों, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो मैं जाहिर हो जाएंगी कि और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट जा ही जाएगा। लेकिन दिल रोना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने के सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। इसके बाद भगत सिंह जी लिखते हैं, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा न कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरा कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी भी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर गर्व होता है। अब तो बड़ी बेताबी सी अंतिम इच्छा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो। आपका साथी भगत सिंह। ये थी भगत सिंह के शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र। जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।